गुड इवनिंग एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द श्रीजी स्टडी सेंटर। तो हमने चालू किया था एमसीक्यू सीरीज पीवाईक्यू 2023 के सारे पुराने क्वेश्चन यूजीसी नेट पेपर 1 की पूरे प्रैक्टिस पेपर ऑन लॉजिकल रीजनिंग। तो आज हमारी लॉजिकल रीजनिंग की लास्ट क्लास है जिसमें हम सारे एमसीक्यूज करने वाले हैं लास्ट ईयर के, एंड उसके बाद से हम चालू करेंगे रिसर्च या फिर मिक्स क्वेश्चंस। ठीक है, तो आई होप आप लोग अच्छे से क्वेश्चंस को कर पा रहे होंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करें विद द फर्स्ट क्वेश्चन। चलिए आइए, आ जाइए। तो ये कौन सा क्वेश्चन है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रपोजिशन इज लॉजिकली इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट की बात कर रहा है, समतुल्य। ठीक है, इक्विवेलेंट की बात कर रहा है ये। द प्रपोर्शन क्या दे रखा है? प्रपोर्शन सम एटॉर्नीज आर लॉजिशियंस। ठीक है, तो क्या होगा ये? सम में क्या होता है? सम के केस में जब आप कन्वर्ट करते हो तो क्या चीज सही होती है इसमें बताओ। सम लॉजिशियंस आर नॉट अटॉर्नीज, सम अटॉर्नीज आर नॉन लॉजिशियंस, सम लॉजिशियंस आर अटॉर्नीज, या सम नॉन लॉजिशियंस आर नॉट नॉन अटॉर्नीज। बताइए बताइए क्या होगा इसका आंसर जी। अब तक तो आपने निकाल लिया होगा कि हमने लॉजिशियंस और अटॉर्नी की पोजीशंस को क्या किया है? फ्लिप किया है और सेम मीनिंग निकल रहा है। ठीक है, दिस इज द करेक्ट आंसर। चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ द प्रपोजिशन से सपोज नो फ्रॉग्स आर एम्फिबियंस इज गिवन एज अ फॉल्स, देन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रपोजिशन कैन बी इमीडिएटली इन्फर्ड टू बी ट्रू। तो ट्रू क्या हो सकता है बताइए। देखिए, अगर ये वापस आज आपको मैं पूरा रूल समझा रही हूं, अपनी नोटबुक में ध्यान से देखिए क्या होता है इसमें चार होते हैं अपोजिशन। ठीक है, स्क्वायर ऑफ अपोजिशन चार टाइप के होते हैं। एक तो होता है कॉन्ट्राडिक्शन, दूसरा होगा आपका कॉन्ट्ररी, तीसरा है सब कॉन्ट्ररी, और चौथा है आपका सब अल्टरेशन। ठीक है, ये चार है आपके कौन कौन से? कॉन्ट्राडिक्शन, कॉन्ट्ररी और सब कॉन्ट्ररी और सब अल्टरेशन। तो जब हम फर्स्ट की बात करते हैं, क्या गलत है क्या सही आज हम देखेंगे। देखो, जब कॉन्ट्राडिक्शन की बात करते हैं तो ये किस किस के बीच में होता है? जैसे ए और ओ के बीच में। ठीक है, कॉन्ट्राडिक्शन होता है ए और ओ के बीच में और ई और आई के बीच में। इसको ये मान के चलो कि अगर आपने हाँ बोला तो अगला आपका फ्रेंड ना ही बोलेगा। ठीक है, कभी कभी क्या होता है, इस टाइप से लर्न करो कि अगर आपने बोला और आपका फ्रेंड है वो हमेशा आपके विपरीत ही रहेगा, तो मान के चलो ए और ओ हमेशा क्या रहेंगे? विपरीत रहेंगे। क्यों? जैसे ए अगर ट्रू है तो हमारा ओ क्या हो जाएगा? फॉल्स। ओ मतलब हमारा हो गया सम नॉट। हम इनको किससे डिनोट करते हैं? प्रपोजिशन को ऑल, नो, सम और सम नॉट। ठीक है, अगर ए जो कि हमारा ऑल वाला प्रपोजिशन होता है वो अगर ट्रू है तो उसके अपोजिट में जो ओ है सम नॉट, वो क्या होगा? फॉल्स होगा। और अगर ये ट्रू है तो वो फॉल्स होगा, ये ट्रू है तो ये भी फॉल्स होगा, और ये फॉल्स है तो ये भी ट्रू होगा। तो इन दोनों के रिलेशंस कैसे चलेंगे? अपोजिट चलेंगे। तो ये हो गया आपका कॉन्ट्राडिक्शन। ठीक है, अब हम बात करेंगे किसकी? सेकेंड, कॉन्ट्ररी। अब कॉन्ट्ररी सिर्फ आपके यूनिवर्सल का पार्ट है। किसका पार्ट है? यूनिवर्सल का। कैसे देखते हैं? ठीक है, ये ऑल है ये नो है। देखो कैसे होगा ये पार्ट, वापस देखना। कॉन्ट्ररी के अंदर आप कौन से यूनिवर्स को देखते हो? ए और ई के बीच में रिलेशन और आई और ओ के बीच का रिलेशन। समझ में आई ये चीज? इसमें तो हमने देखा था ए और ओ का, ई और आई का। ठीक है, अपोजिट में बात करते हैं। इसके अंदर क्या बात होती है? सिर्फ यूनिवर्सल की, सॉरी हाँ, सिर्फ यूनिवर्सल की बात होती है, दैट इज ए और ई की, और किसी की बात नहीं होती है। तो कॉन्ट्रारी के अंदर ये ट्रू एक साथ नहीं हो सकते लेकिन फॉल्स एक साथ हो सकते हैं। कैसे? देखिए, अगर यहाँ ट्रू है तो यहाँ पक्का इसे फॉल्स आएगा, और अगर यहाँ ट्रू है
तो यहाँ पक्के से क्या आएगा, फॉल्स आएगा। लेकिन साथ में ये ट्रू नहीं हो सकते, तो इन्हें क्या बोलेंगे हम, कॉन्ट्रारी। जो यूनिवर्सल है वो कभी भी आपस में ट्रू नहीं हो सकते। द बेस विल नॉट बी ट्रू, पर साथ में फॉल्स हो सकते हैं। यहाँ फॉल्स से यहाँ ट्रू होगा या फॉल्स होगा, ये आप क्या होंगे, अनडाउट होंगे, क्योंकि फॉल्स की वजह से फॉल्स होगा या ट्रू होगा ये हमें नहीं पता चलता, इसलिए क्या होगा, वो अनडाउट। वापस देखिएगा, जब मैं आपकी यूनिवर्सल की बात कर रही हूं, यूनिवर्सल में ए और ई आता है, अगर ये ट्रू है ऑल वाली स्टेटमेंट, तो आपकी नो वाली क्या होगी, 100% फॉल्स। लेकिन अगर ये फॉल्स है, ठीक है, तो ये हम पता नहीं लगा सकते कि ये ट्रू होगा या फॉल्स होगा। सिमिलरली अगर ये वाली नो प्रपोजिशन आपकी फॉल्स है, तो हम ये नहीं पता कर सकते कि ये ट्रू होगा या फॉल्स होगा। कौन सी, ऑल वाली प्रपोजिशन। तो ये किसके बीच में हो गया, यूनिवर्सल के बीच में। अब हम सब कॉन्ट्ररी की बात करते हैं, तो सब कॉन्ट्ररी ऊपर, सब मानो तो नीचे, सब यानी एक तरह से क्या होता है उसका पार्ट। तो हम क्या बोलेंगे, एक लर्न करने का तरीका बता रही हूँ, ए ई आई और ओ, इन दोनों के बीच में क्या होगा, रिलेशन। अब इसमें क्या है, पर्टिकुलर्स के बीच में रिलेशन है। देखो सबसे पहले बड़ा भाई आएगा फिर छोटा आएगा, राइट। तो कॉन्ट्ररी बड़ा है और फिर छोटे कौन है हमारे, सब कॉन्ट्ररी। तो सब कॉन्ट्ररी आपके पर्टिकुलर्स के बीच में होते हैं, ठीक है। यूनिवर्सल 100%, पर्टिकुलर्स लेस देन 100। तो अब देखिए कि सम और सम नॉट के बीच का रिलेशन है, ये जस्ट अपोजिट है, किसके, यूनिवर्सल वालों के, कॉन्ट्ररी के। सब कॉन्ट्ररी जस्ट अपोजिट है। ये दोनों साथ में ट्रू हो सकते हैं लेकिन फॉल्स नहीं हो सकते। अगर एक जना फॉल्स है तो दूसरा 100% क्या होगा, ट्रू होगा। समझ में आई, दूसरा 100% ट्रू होगा, ठीक है। ये साथ में चलेगा, उल्टा चलेगा, जैसे उसमें ट्रू ट्रू नहीं हो सकता, इससे फॉल्स फॉल्स नहीं हो सकता, ठीक है। एक फॉल्स है दूसरा 100% ट्रू होगा, और यहाँ ट्रू आ गया तो दूसरे का निकालना मुश्किल है, अनडाउट, ठीक है। अब सब अल्टरेशन की बात करते हैं, ठीक है। चलिए, सब अल्टरेशन किसके बीच में होता है, ये होता है, देखिए दो रिलेशन तो ये हो गए, एक ये एक ये, एक ये रिलेशन एक ये रिलेशन, अब बचा ये वाला रिलेशन, सब अल्टरेशन। तो बात करते हैं ए ई आई और ओ की। अब इसमें देखिए क्या होता है कि सब अल्टरेशन ट्रुथ कैन नॉट गो अप, मतलब जो स्टेटमेंट नीचे ट्रू है वो कभी भी ऊपर नहीं जाएगी। दोनों की बात करूंगी मैं, दोनों के कॉन्टेक्स्ट में बोल रही हूँ कि अगर कोई नीचे वाली स्टेटमेंट ट्रू है तो ऊपर वाली अनडाउटेड, डाउटफुल है, मतलब नहीं पता चलेगा कि ये ट्रू होगा या फॉल्स होगा, नहीं पता हमें, ठीक है। लेकिन नीचे वाली फॉल्स होती है, नीचे वाली अगर फॉल्स है तो ऊपर वाली 100% क्या होगी, फॉल्स, ठीक है। और अगर ऊपर वाली ट्रू है तो नीचे वाली 100% क्या होगी, ट्रू। लेकिन ऊपर अगर फॉल्स आता है तो हमें नीचे का नहीं पता वो ट्रू है या फिर फॉल्स, ये दो चीज है। समझ में ये चीज, सब अल्टरेशन में क्या होता है, फॉल्स आपका ऊपर की तरफ जाता है, फॉल्स फॉल्स, लेकिन अगर ट्रू आ गया नीचे तो वो ऊपर की तरफ नहीं जाएगा, हमें नहीं पता वो फॉल्स होगा या ट्रू होगा। समझ में ये चीज, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन बताइए कि नो फ्रॉग्स आर एम्फीबियस गिवन फॉल्स, तो नो की बात कर रहा है। नो अगर आपका फॉल्स है तो क्या होगा, विच प्रपोजिशन इमीडिएटली इन्फर टू बी ट्रू। ट्रू देखिए कॉन्ट्राडिक्शन वाला भी कर सकते हैं हम, ये होगा आपका ट्रू, और ट्रू ऊपर की तरफ जाता है नहीं जाता है, ठीक है। तो हम डाउटफुल है, नीचे वाला ट्रू डाउटफुल है, ठीक है। तो क्या होगा, सिर्फ ये सम वाला केस, कौन सा वाला, सेकंड, सम फ्रॉग्स आर एम्फीबियंस, ये वाला आपका क्या होगा, ट्रुथ होगा। समझ में ये चीज। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये बताओ which of the following propositions are so related that if one of them is true, अगर एक true है the other has to be false and vice versa। ये देखिए फिर से आ गया कि अगर एक ट्रू है तो दूसरा क्या होना चाहिए, फॉल्स होना चाहिए, एंड वाइस वर्सा, और अगर एक फॉल्स है तो दूसरा ट्रू होना चाहिए। तो ये क्या पूछ रहा है, कॉन्ट्राडिक्टरी के बारे में पूछ रहा है। तो कौन सा आएगा, देखिए कॉन्ट्राडिक्टिंग में मानते हैं हम लोग ऑल के साथ नो आता है, ए और डी, ठीक है। और सम नहीं, सॉरी, ऑल के साथ क्या आएगा आपका, रिलेशन आई वाला, सम नॉट वाला। तो ऑल के साथ सम नॉट आएगा, यानी ए और सी। ए और सी अगर ऑप्शन में नहीं है तो हम नो और सम का देखेंगे, डी और डी वाला। वेरी गुड, ठीक है। सेकंड,
बी और डी। चलिए नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्ग्यूमेंट्स इज एग्जाम्पल ऑफ स्वरूप सिद्ध? स्वरूप सिद्ध का कौन सा एग्जाम्पल है? ये आपके किस में से आया है? इंडन लॉजिक का। स्वरूप सिद्ध का कौन सा होगा इसमें से स्टेटमेंट, बताइए फटाफट। इसका आंसर होगा आपका थर्ड, साउंड इज क्वालिटी बिकॉज इट इज विजिबल। तो ये स्वरूप सिद्ध का है पार्ट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, रमन सेड टू अ मैन दैट बॉय प्लेइंग फुटबॉल देयर इज द यंगर ऑफ टू ब्रदर, ठीक है, यंगर ऑफ ट्रू ब्रदर, टू ब्रदर का यंगर है, ऑफ डॉटर ऑफ माई फादर्स वाइफ, ठीक है, डॉटर ऑफ माई फादर्स वाइफ, हाउ इज द बॉय प्लेइंग फुटबॉल रिलेटेड टू रमन? तो कौन होगा वो, बताओ, हाउ रिलेटेड टू इट? ये तो वही ब्रदर ही हुआ ना, खुद की मम्मी के बारे में बात कर रहा है, ठीक है, तो क्या होगा, ये ब्रदर होगा, ठीक है। आई थिंक यू गॉट इट, इजी था ये वाला। चलिए डायरेक्शन की बात करते हैं। अ गर्ल स्टार्ट्स फ्रॉम अ पॉइंट पी एंड वॉक्स 10 मीटर इन द नॉर्दर्न वेस्ट, ठीक है, नॉर्थ वेस्ट में जा रही है, कितना, 10। फिर क्या बोल रहा है, एंड रीचेस टू पॉइंट क्यू, क्यू पे पहुंच गए। उसके बाद शी टर्न्स हर लेफ्ट एंड वॉक्स 10 मीटर, ठीक है, लेफ्ट साइड टर्न होती है एंड वॉक कितना किलोमीटर, 10 मीटर सॉरी, टू अ पॉइंट आर, आर पे गई है, विच इज द डायरेक्टली वेस्ट साइड टू पॉइंट पी, 10 मीटर टू अ पॉइंट आर विच इज डायरेक्टली वेस्ट साइड westward टू द P। फिर बोल रहा है शी अगेन मूव्स टूवर्ड्स साउथ ईस्ट, ठीक है, साउथ ईस्ट डायरेक्शन एंड गोज 10 meters and reaches a point S which is directly southward to point Q. From the point 5 she turns towards point P and walks 10 kilometer. What is the shape of the geometrical PQRS? आप इसको है ना शेप बताना है, मीटर वगैरह कुछ नहीं बताना है, शेप बताना है क्या बनेगा। जल्दी बताओ, क्या होगा शेप? जल्दी बता दीजिए इसका आंसर। देखिए शेप कैसा बनेगा, इसका शेप ऐसा बनेगा, 1 2, ये फिर 10 और फिर ये P यहाँ है, Q ये है, R ये है, S ये है, और सारे क्या है ये 10 10। तो ये क्या बन गया आपका शेप, बताओ? रोम्बस नहीं है, स्क्वायर, ठीक है, क्यों बनेगा ये स्क्वायर? 10 किलोमीटर है, इक्वल है। देखो इसके क्या है, हर एंगल क्या है, इक्वल है। रोम्बस और स्क्वायर में यही फर्क होता है कि जो इसके एंगल्स है वो सारे इक्वल है, जो हमारे स्क्वायर है उसके सारे क्या होता है, एंगल्स इक्वल होते हैं, ठीक है, 90। और उस रोम्बस में सिर्फ साइड्स इक्वल होती है, 90 डिग्री बन रहा है यहाँ पे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट,
बताइए फटाफट। इन अ सर्टेन कोड ट्रबल इज रिटन एज ETLRBOU, तो प्रॉब्लम को कैसे लिखेंगे? ये फिर से वही है जो हमने कल किया था एरो बना के, तो इसका आंसर बताइए फटाफट। देखिए इसका आंसर क्या होगा। देखो कोड को कैसे लिखा हुआ है, पहले क्या लिखना है हमें नोटबुक में, ऐसे लिखना है। अब ये देखना है कि कौन सी चीज को इन्होंने कैसे किया है। ठीक है, टी को इन्होंने इधर लिया है, फिर ई को इधर लिया है, फिर आर को वापस इधर, फिर एल को इधर, मतलब एक आगे का और एक पीछे का। मतलब फर्स्ट लेंगे हम बैक वाला, तो पहले क्या आएगा हमारा प्रॉब्लम में, एम पहले आएगा और फिर आएगा पी, और फिर वापस आपका ई आएगा, फिर आएगा आर, फिर आएगा एल, फिर ओ और फिर बी। तो ये जहाँ पे MPERLOB है, दैट इज थर्ड। थर्ड इज योर करेक्ट आंसर। यस, वेरी गुड। चलिए दीपिका करेक्ट आंसर है, आलिया करेक्ट आंसर है। हेलो आलिया, चलो देखिए इसके अंदर क्या है, फिर से हमें निकालना है सीरीज। तो इसके बाद की सीरीज क्या है ये चीज बतानी है, फटाफट बताओ। जल्दी बताओ इसका आंसर। क्या सीरीज फॉलो हो रही है इसके अंदर बताइए। बहुत इजी है, देखिए अब मैं समझाती हूँ। नहीं सी तुक्का नहीं मानना है। देखो 15 15, फिर आपका पूछ रहा है 2 2.5, ढंग से लिखते एक बार। 15 15, फिर बोल रहा है आपका 2 2.5, 45 1 1 2.5, 3 3 7.57। ठीक है, इसको इससे कैलकुलेट किया, मल्टीप्लाई बाय 1। ठीक है, फिर इसको 1.5 से मल्टीप्लाई किया, फिर इसको 2 से किया, इसको 2.5 से किया, फिर इसको करेंगे हम किससे करेंगे, 3 से, और अब इसको मल्टीप्लाई करो लास्ट वाले को 3.5 से, तो कितना आंसर आएगा आपका। 3.5 से करोगे तो आंसर आएगा आपका 1181.25। ठीक है, हर में 0.5 बढ़ रहा है। ठीक है, 1 में 0.5, फिर 2 में 0.5, 3 में 0.5, तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, दैट इज ए। यस, करके देख लेना। फिर ऑल्दो आई एम वेरी हैप्पी टू विन द लॉटरी, क्या बोल रहा है ये, आपकी फैलेसी आ गई है इनफॉर्मल। ठीक है, ऑल्दो आई एम वेरी हैप्पी टू विन द लॉटरी, आई एम ऑल्सो लिटिल वरिड, द लास्ट टाइम आई हैड वॉन अ लॉटरी माई पॉकेट्स वॉज पिक्ड द नेक्स्ट मॉर्निंग, विच लॉजिकल फैलेसी, कौन सी लॉजिकल फैलेसी है ये तो जल्दी से बता देना, फटाफट बताओ।
कौन सी होगी ये? फोर्थ नहीं, अल्टरेशन नहीं है, अल्टर थोड़ी कर रहा है, इसको ये भी बोलेंगे पोस्ट हॉक। बताओ, यही होगा, क्योंकि क्या हुआ आफ्टर दिस, कहने का मतलब जो पास्ट वाली चीज है उसको लेके अभी भी बैठे हो, पोस्ट हॉक, पोस्ट हॉक। इसमें क्या होता है कि आप पास्ट की चीजों को अभी भी लेके बैठे हो कि जो पिछली बार हुआ है वो अभी भी होगा, वो बिल्कुल सही नहीं है कि जो हमेशा हो रहा है वो हमेशा होगा, दैट इज पोस्ट हॉक। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर लॉजिकली इक्विवेलेंट, ये आपको दो स्टेटमेंट बतानी है। ऑल एरोप्लेन्स आर पॉल्यूटिंग व्हीकल्स, नो पॉल्यूटिंग व्हीकल्स आर एरोप्लेन्स, ऑल नॉन पॉल्यूटिंग vehicles are non aeroplanes, no aeroplanes are non polluting vehicles। बताइए फटाफट इसमें से आंसर बताइए। जल्दी से आंसर बताओ, कौन किससे मैच होगा? वेरी गुड, वेरी गुड दीपिका, फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। यस, फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। जो आपका आंसर है वो फोर्थ है, ए सी और डी, ए सी और डी। ये अगर काट देते आपको पहले ही पता चल जाता कि ये इससे मैच नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि ये किसी में कन्वर्ट नहीं हो रहा, और ऑल को हमने इन सब में क्या किया है, कन्वर्ट, ऑवर्जन और क्या करा है, कॉन्ट्रापोजिशन करके देखा है। ठीक है, नाइस। चलिए, इफ द स्टेटमेंट ऑल एरोप्लेन्स आर पॉल्यूटिंग व्हीकल्स इज गिवन एज ट्रू, ठीक है, अब क्या ऑपोजिट, ठीक है, स्क्वायर्स आया है। अगर ऑल को क्या दे रखा है इन्होंने, ट्रू दे रखा है, मतलब ए वाला प्रपोजिशन आपका ट्रू है, तो कौन सा प्रपोजिशन ट्रू होगा, इमीडिएट ट्रू कौन सा होगा बताइए। ये मैंने अभी जस्ट आपको समझाया है, अब इसका आंसर दीजिए फटाफट, कौन सा होगा बताइए। और ये रिलेशन भी क्या हो रहा है ये भी मुझे समझाओगे आप लोग, कि किस रिलेशन से आपने इसको क्या किया है, आइडेंटिफाई किया है, बताओ फटाफट। मैंने हिंट ऑलरेडी दे दिया आपको, नाम बताओ। नाम क्या है, सेकंड तो ठीक है, नाम बताने को बोला है, आइडेंटिफाई करो। देखिए, अगर आपका एक ट्रू है और वो नीचे की तरफ, हमने अभी पढ़ा था कि ट्रू क्या होता है, नीचे की तरफ जाता है, तो यानी ऑल, ऑल और सम का बन रहा है केस, ठीक है। इसके अंदर क्या होगा, सब ये है सब अल्टरेशन, सब अल्टरेशन जिसके अंदर सम एरोप्लेन्स आर पॉल्यूटिंग व्हीकल्स आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। Which of the following proposition are so related that they can not both be false? अब देखो, वो दोनों फॉल्स नहीं हो सकते चाहे वो ट्रू हो सकते हो, और इसमें से कौन सा रिलेशन है वो नाम भी बताओ मुझे, चलिए बताइए। ये फटाफट बताया करो, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है, जो फॉल्स नहीं हो सकता वो है सब अल्टरेशन। सब अल्टरेशन में आता है सम और सम नॉट का केस, दैट इज ए एंड बी, ठीक है, दैट इज सेकेंड आंसर। चलिए, अकॉर्डिंग टू द क्लासिकल इंडियन स्कूल ऑफ लॉजिक, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्ग्यूमेंट्स इन्वॉल्व द फैलेसी ऑफ आश्रय सिद्धि, बताओ। आश्रय सिद्ध किसके अंदर है, इसमें से ये चार जो सेंटेंस दे रखे हैं,
देखिए इसके अंदर क्या होगा, सब अल्टरेशन का हो रहा है, ओ सॉरी, ठीक है सब अल्टरेशन हो रहा है तो ए और ओ का होगा, ऑल और सम का, सॉरी क्या कौन सा बोल रहे हो आप लोग, सब सब कॉन्ट्ररी तो हो रहा है, तो फर्स्ट वाला कैसे राइट होगा, ए और बी, ओके ओके ठीक है, कंफ्यूज ही कर दिया। चलो ये बताओ इसमें क्या है आंसर, ये आपका फर्स्ट है, ठीक है, द स्काई लोटस इज फ्रेग्नेंट बिकॉज इट इज लोटस लाइक द लोटस ऑफ द लेक, ठीक है, मतलब क्या बोला ये, एक चीज से दो, पूरी चीज को उससे कंपेयर कर रहा है, ठीक है, कि अगर एक लोटस क्या है फ्रेग्नेंट है तो पूरा, और पहली बात तो स्काई लोटस बोल रहा है, स्काई लोटस करके कोई लोटस नहीं होता, पहली फर्स्ट इनिशियली गलत हो गया, एंड उसके बाद ये आपकी कौन सी सिद्धि है, आश्रय सिद्धि, जिसका ये पार्ट है। चलिए नेक्स्ट बताओ, ये अच्छा क्वेश्चन है, A, B, C, D are all distinct individual. The detail of their relationship are given as A is the daughter. Daughter के लिए हम लोग माइनस का यूज करेंगे. A is daughter of B. ठीक है. B is son of C. B son है C का. और C is the father of D. C is the father of D. ठीक है. तो पहले एक चीज बताओ, ये क्या बोल रहा है, B इज द सन ऑफ C एंड C इज द फादर ऑफ D, तो ये कहीं ना कहीं भाई बहन हुआ है, तो C इज द फादर, ये क्या है हमारा, ये भी, और इनका हम अनडाउटेड है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज C इज द अंकल ऑफ A, C अंकल है क्या, नहीं है, बिल्कुल नहीं है, C फादर है अगर, और ये ब्रदर नहीं, दादाजी है। D एंड B आर कजिन्स, D एंड B आर कजिन भी नहीं है, दे आर रियल, ठीक है। A इज द डॉटर ऑफ D, A इज द डॉटर ऑफ D, नहीं बता नहीं रखा, ये तो डॉटर B की है। इफ P इज द डॉटर, से ले लिया ना, इफ P इज द डॉटर ऑफ B then A and P are sisters. If P, स्टेटमेंट देखनी पड़ेगी, P कहां से लिया इन्होंने, इफ D, अब इसको P को D बना देना, इफ D इज द डॉटर ऑफ B, ये भी नहीं होगा। इस क्वेश्चन को ड्रॉप करना क्योंकि दिस क्वेश्चन इज एम्बिगियस, ठीक है। तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। चलिए ये बताइए आप क्वेश्चन वापस, सीरीज वाला क्वेश्चन हो गया, हमने देखा था सीरीज वाले को कैसे चेक करना है, पहले आप 3-4 चीजें अपने दिमाग में रख के उनको उस सीरीज से चेक करेंगे और उसके अकॉर्डिंग नेक्स्ट वाला क्या निकालेंगे, आंसर। फटाफट से इसका आंसर दीजिए। क्या सीरीज चल रही है, इसका आंसर बताइए। देखिए इसमें ये जो सीरीज है वो है आपकी +4 +6 +8 +10 +12 एंड +14, तो इधर क्या आएगा +16, ठीक है। तो 16 ऐड करोगे तो आपका क्या हो जाएगा 71, ठीक है। चलिए ये बताइए
विच लॉजिकल फैलेसी इज कमिटेड इन द फॉलोइंग आर्ग्यूमेंट, बताइए। ये वो गॉड डज नॉट एग्जिस्ट वाला है, तो कौन सा होगा इसके अंदर? वेरी गुड। सेकंड, ये पहले भी आ गया कि इसमें पूछ रहे आस्तिक जो होते हैं एस्थेट हैव नॉट प्रूवन दैट गॉड डज नॉट एग्जिस्ट। जो चीज प्रूव नहीं की जा सकती या फिर जिसके डिसप्रूव नहीं किया जिसको, तो वो ऑटोमेटिकली हम क्या मान लेंगे? इट इज प्रूवन। तो इस वजह से इसमें होता है अपील टू इग्नोरेंस। वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट बताइए। सिंस ऑल प्रोफेसर आर कॉम्पिटेंट एंड नो कॉम्पिटेंट पीपल आर अंडरपेड, ठीक है, therefore no professor are underpaid। ये कौन सी पॉलिसी बताइए, किसकी है ये? अनडिस्ट्रीब्यूटेड मिडिल टर्म है, एफिमिलेशन है, एफिमिलेइंग द कॉन्सिक्वेंट है, डिनाइंग द एंटेसेंट है, या फिर एग्जिस्टेंशियल पॉलिसी है? जल्दी बता दो। देखिए, आपको ये देखना है कि ये किससे रिलेटेड हो रहा है या नहीं हो रहा है। पहली बात तो इसमें ना मिडिल जो टर्म है वो अनडिस्ट्रीब्यूटेड है। जैसे ये बोल रहा है सिंस ऑल प्रोफेसर्स आर कॉम्पिटेंट एंड नो कॉम्पिटेंट पीपल आर अंडरपेड, तो देयरफॉर नो प्रोफेसर आर अंडरपेड। तो इसका मतलब क्या चीज है? ये आपका अनडिस्ट्रीब्यूटेड क्या है? मिडिल है इसके अंदर, ठीक है, फर्स्ट। चलिए ये बताइए विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर, फिर से लॉजिकली इक्विवेलेंट का है, जिसमें पहला क्या बोल रहा है आपको? नो, नो वाली सीरीज, नो वाला प्रपोजिशन है, फिर ऑल वाला है, ऑल एंड नो को, नॉन को लिया है, फिर नो को लिया है, फिर ऑल नॉन, फिर नॉन को लिया है। तो बताइए इसमें से कौन सा आपका सही है? जल्दी से बताइए। यस, बताइए बताइए। इसके अंदर देखिए, अगर आपको पता है कि डी जो है वो गलत है, ऑल नॉन अंडरपेड स्कॉलर्स आर नॉन फिलोसोफर्स, ठीक है, तो ये चीज क्या हो रही है आपकी? गलत हो रही है। तो इसका आंसर होगा आपका ए, बी और सी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बताइए। नेक्स्ट बोल रहा है कि आपको क्या, कैन नाइदर बी बोथ ट्रू, दोनों ट्रू नहीं हो सकते, यानी ये तो हमें पहले ही पता चल गया ये कॉन्ट्ररी का केस है, जो कि ट्रू साथ में कभी नहीं हो सकते। तो ए और किसका केस है? ये ई का, ठीक है, ए ई मतलब ऑल और नो का। तो ए और डी जिसका आंसर है, यहां डी है, थर्ड, थर्ड आपका आंसर है। चलिए, अकॉर्डिंग टू द क्लासिकल इंडियन स्कूल ऑफ लॉजिक विच ऑफ द फॉलोइंग कमिट्स द फैलेसी ऑफ विरुद्ध, विरुद्ध की फैलेसी किसमें है बताइए? साउंड इज इटर्नल, बस बट इट इज प्रोड्यूस। दोनों जब बात कर रहा है तो ये विरुद्ध का क्या है? स्टेटमेंट हो गया। इस वजह से क्या है आपका फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। वेरी गुड, ठीक है। ये बताइए, ये अभी का शायद, ये बताइए। चलिए, इफ ए को हमने 2 लिखा, जेड को 52 लिखा, तो कैट को हमने 48 लिखा एंड बैट को हमने 46 लिखा, तो हमें क्या बताना है इसके अंदर आपको? वैल्यू बतानी है रेड की और मैट की।
बताइए फटाफट। जल्दी बताइए, आई एम गिविंग यू मोर टाइम। आंसर फर्स्ट गलत है, प्लीज वापस रीचेक करो खुद को। देखिए, ए की वैल्यू इन्होंने दे रखी है कितनी, 2, और z की वैल्यू 52 दे रखी है। तो हम क्या करेंगे, सबका क्या कर रहे हैं, ये लोग डबल कर रहे हैं। कैसे डबल कर रहे हैं, देखिए 1 इंटू, किसका आंसर नहीं दिखी, अच्छा ठीक है, देखो वापस देखो इधर, ए की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, ये आपने पढ़ा होगा, ए, बी की 2, सी की 3, तो वैसे ही z की कितनी होती है 26। तो a की वैल्यू 1 है, 1 इंटू 2, तो क्या आ गया ये 2, और यही हमारी z की क्या वैल्यू ली है इन्होंने 26 इंटू 2, तो ये क्या आएगा 52। अब ये बोल रहा है कैट की वैल्यू इसने दे रखी है 48, तो कैट का अगर 3 प्लस 1 प्लस, और टी की आपका क्या होता है 20, ट्वेंटी फोर इंटू 2 करेंगे कितना आएगा 48। तो वही चीज इन्होंने की है, पहले हम रेड का करेंगे। रेड का वैल्यू क्या होता है, पहले तो ये बताओ कि आर जो हो है हमारा, वो कौन से नंबर का पार्ट है, आर होगा हमारा 80 120, 80 1 प्लस 20, ठीक है, ये हो गया हमारा, इंटू 2 करेंगे तो कितना आएगा, ये हमारा आ जाएगा 78, रेड का हमारा क्या आएगा 78 आएगा। और वही हम लोग कैट मैट का भी करेंगे, मैट हमारा होता है 13 इंटू 1 प्लस 20, सॉरी प्लस, फिर ये होगा इंटू 2, तो क्या आ जाएगा, ये हमारा आंसर आएगा, ये आंसर आएगा हमारा 68। 68, अब 68 और 78 को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 68 और 78 को ऐड करेंगे तो आएगा हमारा 146। आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको आंसर, ठीक है। समझ में आ गया ये, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये बताइए पहले से बताइए इसमें, देखिए इसमें क्या बोल रहा था, डेथ पेनल्टी इन certain western countries has led to increase in crime rate leading to greater number of inmates in their prisons। तो बोल रहा है therefore death penalty is not justifiable, तो मतलब डेथ देना जस्टिफिएबल नहीं है। तो बताइए इसमें से कौन सा होगा, देखिए इसमें से क्या किया इन्होंने, फॉल्स क्लॉज दिया है, ठीक है, ये तो इजी ही था, समझाने जैसा कुछ नहीं था। अब ये बताइए ऑल प्लांट्स आर ग्रीन, तो ये दे रखा है फॉल्स, तो इमीडिएटली ट्रू क्या होगा, फॉल्स ये दे रखा है ऑल, तो इमीडिएटली क्या ट्रू हो सकता है। हम इसमें क्या कर सकते हैं, कॉन्ट्राडिक्शन ही लगा सकते हैं। कॉन्ट्राडिक्शन में ए और किसका देखते हैं, ओ को,
तो यानी सम नॉट का केस है, ठीक है। सम नॉट अगर आपका ट्रू होता है और ट्रू ऊपर की तरफ भी जाता है, नहीं जाता है, ये गलत है, ठीक है। तो क्या होगा, ए और ओ, दैट इज डी ओनली, ठीक है। फोर्थ, चलिए नेक्स्ट आइए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर सो रिलेटेड दैट दे कैन नॉट बोथ बी ट्रू। अब वापस ट्रू नहीं है, ठीक है, बोथ मे बी फॉल्स। ये वापस हमारा किसका केस आ गया, कॉन्ट्ररी का, ठीक है। कॉन्ट्ररी में आपका आता है ए और ए ई का, तो ऑल और नो का, ये हमने पहले भी किया है। ए और बी का आंसर है, दैट इज थर्ड। चलिए, दिस इज फॉर इट, दिस इज इनफ, आज के लिए खत्म। अब कल से नई सीरीज चालू करेंगे, लॉजिकल रीजनिंग के अलावा हम क्वेश्चन करेंगे। तो जितने टाइप के क्वेश्चन हमने किए थे लॉजिकल रीजनिंग में, इस टाइप के आपको देखने को मिले थे आपके प्रीवियस ईयर पेपर में। तो अब हम कल से कुछ नई सीरीज करने वाले, अब हम बिक्स लेंगे या फिर रिसर्च लेंगे, ठीक है। इन दोनों में से कोई एक पार्ट लेंगे। एंड आप रेडी रहिए अपने प्रिपरेशन के साथ। मैक्स कितने दिन बचे अब आपके पास, अब आपके पास बचे हैं 40 सम डेज, तो 40 बहुत कम होते हैं। प्रैक्टिस कीजिए, अच्छे से पेपर लगाइए और रॉक कर दीजिए, ठीक है। तो कल हम फिर से मिलते हैं। हैव अ गुड नाइट एंड थैंक यू सो मच। यस, थैंक यू दीपिका, थैंक यू।